Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all once again to my channel English with Sadaf. ये आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी क्लास में, दैट इज़ लेसन नंबर 1। जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला होता है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज जो है, जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं करना, हमें कोई रश नहीं करना, बिल्कुल स्लोली स्लोली हम सीखेंगे। तो आज हमारा लेसन है, जो मुझे आपको सिखाना है, जो टीच करना है और आपको लर्न करना है, दैट इज़ नाउन्स। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है और नाउन की कितनी काइंड्स होती हैं। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नाउन। सो यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेसन नंबर 1। अब इंग्लिश का जो बेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो लेसन नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे? 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunctions, interjections. We repeat again: parts of speech, nouns, pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, conjunctions, interjections. ठीक है, तो पहले तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर लेने हैं, ठीक है ना। और ये उनके लिए है जो बिल्कुल इनिशियल बेस पे जो इंग्लिश लर्न करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तहम्मुल से, सब्र से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। तो आज मैं अपनी वीडियो में पहला नाउन हम सीखेंगे, यानी कि पहली पार्ट ऑफ स्पीच हम सीखेंगे, दैट इज़ योर नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है? आप लोगों ने सुना तो होगा नाउन, तो मैं आपको अब इसकी मज़ीद डिटेल बताती हूँ कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहते हैं। इसकी छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन है: A noun is a part of speech that is used to name a person, animal and thing. इसका मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं कि नाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो आप किसी भी पर्सन यानी कि इंसान के नेम के लिए, एनिमल के नेम के लिए, किसी भी थिंग की नेम के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, हम उसे नाउन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि नेम ऑफ पर्सन, यानी कि मैं सदफ। सदफ इज़ अ नाउन, ठीक है ना। अली इज़ अ नाउन, मारिया, समीर, समीरा, शानजे, ये सारे नाउन हैं आपके, बिकॉज ये किसी इंसान का नाम है। कायद आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल, विलियम शेक्सपियर, ये सारे आपके नाम हैं। किसी भी इंसान का जो नाम होता है उसको आप नाउन कहते हैं, बिकॉज नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। दूसरा आता है पर्सन और एनिमल। एनिमल यानी कि जानवर, ठीक है ना। कैट, डॉग, रैबिट, कैमल, हॉर्स, ये सारे जो एनिमल्स के नेम होते हैं, ये भी आपके नाउन होते हैं। आपने सुना होगा बचपन में, मैं तो खैर बहुत खेलती थी, हमारे स्कूल में गेम होता था, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो जो अल्फ़ाबेट आता था उसमें चिट में, हम उसी अल्फ़ाबेट से नेम, पर्सन, एनिमल और नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग खेलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस भी होता है, ठीक है ना। किसी भी जगह का नाम, वो भी आपका नाउन होता है। तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग पूरा ही नाउन में आता है, बिकॉज उसमें सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एनिमल मैंने आपको बता दिया, सारे एनिमल्स का नाम बता दिया। प्लेस देख लें, किसी भी जगह का नाम, पाकिस्तान, कराची, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, लंदन, फैसलाबाद, करीमाबाद, ठीक है ना, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे जो जगह के नाम होते हैं वो भी आपके नाउन होते हैं, बिकॉज वो नेम देते हैं, जगह का नाम बता रहे हैं।
तो नेमिंग वर्ड जो है वो ऑब्वियसली मैंने कहा नाउन होता है। अगेन प्लेस का भी नेम आपका नाउन होता है, ठीक है। लास्ट में आ गया थिंग। कौन सी थिंग? बोर्ड, मार्कर, बल्ब, फैन, क्लास, चेयर, बुक, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कैलकुलेटर, मोबाइल। ये सारी चीज़ों के जो नाम हैं ये भी किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वो किसी चीज़ का आपको नाम बता रहे हैं। तो जो भी चीज़ किसी का नाम इंडिकेट करती है, नाम बताती है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच पार्ट ऑफ स्पीच? अंडर द नाउन। तो आई होप के नाउन्स मेरा क्लियर है। और एक बात मैं बता दूं, आप देखें आप कहाँ स्टक होते हैं, आपको कहाँ लगता है कि ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, या आपको यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको नीड है, तो काइंडली कमेंट मी, मैसेज मी कि भाई यहाँ से हमें नहीं समझ में आया, वी नीड सम मोर डिटेल्स, वी नीड सम मोर एग्जैजरेशन। सो इट आई बी हैप्पी दैट you people are responding, you people are understanding me, because if I'm explaining, मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस यूजलेस कि मैं यहाँ आपको समझा रही। मेरा मकसद, मेरा एम सिर्फ आपको समझाना है, उन लोगों को समझाना है जो इंग्लिश बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाह रहे हैं, who want to learn English from zero। इसमें कोई हेजिटेशन, कोई शर्माने वाली बात नहीं कि हम नाउंस पूछ रहे हैं या हम ये पूछ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आप तो एक नई चीज़ सीख रहे हैं और मैं खुशी से आप लोग को सिखा रही हूँ, ठीक है ना। वंस अगेन आई रिपीट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is a part of speech that is used to name a person, animal, place and thing. For example, सदफ, एनिमल आप हॉर्स ले लें, प्लेस आप पाकिस्तान ले लें, और थिंग आप बोर्ड ले लें, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस आई एम क्लियर। अब नाउन तो हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये जो नाउन है इसके भी काइंड्स होते हैं। इस नाउन की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी काइंड। मैंने आपको सारी काइंड्स यहाँ नहीं बताई हैं। पहली है प्रॉपर नाउन, देन वी हैव कॉमन नाउन, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन वी हैव अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन। समझ आ रहा है? दोबारा आई रिपीट, proper noun, common noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun and collective noun। ये 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने आपको नाउन की 6 काइंड्स बताई हैं। मैंने सिर्फ नाउन को एक्सप्लेन किया है, काइंड्स बताई हैं, काइंड्स को एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम लोग रश नहीं करेंगे, वी डोंट नीड टू हरी, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं मचानी कि ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, सब एक साथ बता दूं, दैट विल बी अ मेस, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इट्स बेटर हम स्टेप बाय स्टेप सीखें, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर टिल हियर। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। मैं दोबारा से रिकैप दूंगी। Lesson number 1 में I have told you about parts of speech, 8 parts of speech: noun, pronouns, verb, adverb, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections। ठीक है, पहली पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखा यहाँ पर नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नेम है वो होता है आपका नाउन। A noun is a part of speech that is used to name a person, animal, place and thing। ठीक है, ये हो गया आपका नाउन की डेफिनेशन। एंड देन आपका हो गया काइंड्स ऑफ नाउन, जो मैंने बताया। आई रिपीट अगैन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये काइंड्स जो हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बिल्कुल स्लोली स्लोली हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इस चीज़ को रिकैप कीजिएगा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कीजिएगा और नाउन्स को देखिएगा। आपको नाउन के एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में मिल जाएंगे। आप जहाँ बैठे हुए हैं वो सब चीज़ें भी नाउन्स हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो आई होप यू आर क्वाइट क्लियर इनफ। जैसे कि मैंने बता दिया, हमारा पहला जो लेसन है दैट इज़ फिनिश टुडे।
नाउन्स हमने कंप्लीट किया है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, उसके काइंड्स मैंने आपको बताए हैं। तो स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियो। उस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो फर्स्ट 2 काइंड्स होती हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मैं आपको टीच करूँगी। सो टिल दैट टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करें। यू कैन आस्क मी योर क्वेरी इन कमेंट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू द आंसर। So like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.